हेलो गाइस, मेरा नाम है रौनक कुमार और इसी के साथ आज हम सेकंड चैप्टर एआई का जो करेंगे वो कम्युनिकेशन साइकिल है। अब बेसिकली आप बोलोगे कि हमने हमने पहला चैप्टर क्यों नहीं किया। ठीक है, तो हमने पहला चैप्टर इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें बेसिक बेसिक टर्म्स बताई गई थी, मतलब ऐसे जो नॉर्मल आप पढ़ते हो बेसिकली समझने वाली टर्म्स वो सब बताई गई थी, तो इतना वो हार्ड नहीं था बेसिकली। लेकिन अब जो है चैप्टर कम्युनिकेशन साइकिल वो थोड़ा डेवलप होकर आया सेकेंड चैप्टर। ठीक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो आई थिंक कम्युनिकेशन बैरियर करके था कुछ। एक सेकंड बता, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं वो सब बताया गया जो मतलब एज ए नॉर्मल है। ठीक है, और प्लस आपकी ये एआई की बुक चलेगी, आप देख सकते हो अगर हो आपके पास, होनी चाहिए क्योंकि यहीं से पेपर ऑलमोस्ट आएगा और सीबीएसई ने क्वेश्चन इसी के अंदर बताया हुआ है। इसका कोई भी रेफरेंस बुक नहीं आपको लेना है, आपको कोई भी बुक अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने साइंस का बता दिया, साइंस का आपको अरिहंत खरीदना है ऑल इन वन, बाकी आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ लो, पूरा पी लो एनसीईआरटी को आप। देखो, अब कम्युनिकेशन साइकिल क्या है। कम्युनिकेशन साइकिल एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। बेसिकली एक वे वर्ड प्रोसेस होता है बेसिकली कि हाँ भाई हम इस प्रोसेस से, ठीक है, मान लो कोई सेंडर है जो मैसेज भेजना चाहता है रिसीवर के पास, जो रिसीवर है वो मैसेज लेना चाहता है। सेंडर क्या करेगा, मैसेज को भेजेगा, पहले टाइप करेगा, लिखेगा, सेंटेंसेस वगैरह को देखेगा, एडिटिंग करेगा। जैसे मैं आपके तक मैसेज पहुंचाता हूँ, एडिट करके पहुंचाता हूँ ना, यार हाँ हाँ ऐसे ऐसे ये वीडियो है, इसके अंदर ये बताया गया है, ये कंटेंट दिए गए हैं, ये आपको इतने नंबर पे पता है, ये आपको इतने नंबर पे पता है, वो मैं आपको बना करके भेजता हूँ बेसिकली। तो वैसे ही जो सेंडर होगा वो आपके मैसेज को अप्रोप्रिएटली देखे, सोचेगा, आपके मैसेज को लिखेगा, आपके मैसेज को एनालाइज करेगा, आपके मैसेज को फिर वो देखेगा कि यार थोड़ा कहीं एज ए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो ना है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जहाँ पे मतलब कि ऐसे लगे कि यार नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, यार जो मैसेज मैंने लिखा है वो सामने वाले को थोड़ा हर्ट करेगा, ऐसा कुछ है तो नहीं ना, ऐसा कुछ। वो देखते हुए वो सब मतलब आपका जो मैसेज है वो हैज ए क्लियर फॉर्म में होना चाहिए, जो आप सेंटेंस बोलना चाहते हो क्लियर होना चाहिए, कोई ऊपर नीचे सेंटेंस नहीं होना चाहिए। आपका जो मैसेज का ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए मैसेज में, और आप जो लिखो वो सामने वाले बंदे को समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, आप सामने वाले बंदे को भी एक्सप्रेस करवा के आप समझ आ रहे हो, तो वो और भी ज़्यादा बेटर होता है। तो देखो कम्युनिकेशन साइकिल अब हम पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस है पर्सन्स को सेंडर की तरफ, मैंने आपको जैसे अभी बताया, कन्वे करने के लिए मैसेज को कन्वे करने के लिए। ठीक है, सेंडर क्या करेगा, सेंडर भेजेगा मैसेज को। सेंडर क्या करेगा आपका, सेंडर आपका मैसेज को क्या करेगा, भेजेगा। ठीक है, मैसेज भेज दिया इस भाई साहब ने। मैसेज में क्या लिखा, मैसेज में लिखा हाय, मैसेज में लिखा हाय, मैसेज में लिखा हाय। बोला कि भाई ये है, मैं हाय लिख रहा हूँ, मैंने मैसेज भेज दिया। ठीक है, तो मैसेज उसने भेज दिया। अब जैसे वो मैसेज भेजेगा आपका जो भी आउटपुट डाटा है बेसिकली, आप जहाँ से भी भेजते हो, फेसबुक वगैरह जहाँ से, व्हाट्सएप वगैरह से, तो व्हाट्सएप आपके मैसेज को कैप्चर कर लेगा बेसिकली। आपके मैसेज को कैप्चर करने के बाद जो भी आप सोशल मीडिया ऐप से भेजते हो तो उससे आपका मैसेज को कैप्चर करने के बाद आपके मैसेज को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो आपके मैसेज को भेज देगा सेंडर के पास, जहाँ पे आप भेजना चाहते हो बेसिकली। सेंडर वैसा बंदा होता है जो हैजे भेजना चाहता है, रिसीवर वो होता है जिनके पास जाना होता है मैसेज का। ठीक है, कि हाँ भाई मैं चाहता हूँ कि भाई इस बंदे को भेजना है, ए बंदा हूँ मैं और बी बंदे को भेजना है। तो बी बंदा क्या है, वो रिसीवर है, और ए बंदा क्या है, वो सेंडर है। ठीक है, ऐसे याद रखना, ए बंदा सेंडर है, बी बंदा रिसीवर है। ठीक है, जब रिसीवर लेता है मैसेज को, एक्नॉलेज करता है थोड़ा नॉलेज के हिसाब से, तब वो कम्युनिकेशन साइकिल बनाया जाता है। और इसको हम आइडिया, इंप्रेशन और फीलिंग से डिस्क्राइब करते हैं, जिनको हम नहीं बोल सकते हैं कि ऐसे अदर से। ठीक है, ये आइडियाज वगैरह से डिस्क्राइब हो सकता है। कम्युनिकेशन साइकिल इंक्लूड करता है रिसोर्स सच एज ईमेल, थ्रेड्स, सोशल मीडिया। मैंने बताया था कम्युनिकेशन साइकिल क्या क्या इंक्लूड करता है, याद रख लेना, मैं अभी बता देता हूँ। आपका जो फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, और आपका बोल सकते हो कि जो आप ऐसे सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम वगैरह, उसके थ्रू आप भेज सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू आप भेज सकते हो। ठीक है, थ्रू कॉलिंग के थ्रू आप भेज सकते हो, कॉलिंग के थ्रू भेज सकते हो, स्नैपचैट्स वगैरह के थ्रू भेज सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू भेज सकते हो, ट्विटर के थ्रू भेज सकते हो। जैसे टेलीग्राम तो बंद हो गया आपको पता हो तो, लेकिन अभी आप
बंद इसलिए किया था क्योंकि अभी नीट का पेपर हुआ था, तो इसलिए मतलब कि ज़्यादा बच्चे उस पर ध्यान ना दे टेलीग्राम वगैरह पे, इसलिए बंद किया था टेलीग्राम। तो इसके थ्रू इनके थ्रू आप भेज सकते हो बेसिकली मैसेजेस को, किसके, फेसबुक के, जीमेल के, इंस्टाग्राम्स के, कॉलिंग्स के, और टेलीग्राम, ट्विटर, और आप व्हाट्सएप से भी भेज सकते हो। व्हाट्सएप इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यही सब बताया गया है। अब बात करेंगे हम कि जो कम्युनिकेशन साइकिल है वो इंक्लूड करता है रिसोर्स सच एज ईमेल, थ्रेड, सोशल मीडिया आउटलेट्स, VoIP मैसेज आउटलेट्स वगैरह को मतलब ऐसे देता है, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या क्या है कम्युनिकेशन साइकिल्स के। अब इसके भाई साहब आ गए, बड़े भाई साहब आ गए, बोले कि भाई अब देखो तुमने अपनी बातचीत कर ली, अब हमें भी बातचीत करवाना। अब देखो भाई, अपना कम्युनिकेशन साइकिल में आपने बता दिया कि हाँ भाई सेंडर होता है, मैसेज भेजता है, ये सब होता है, इस प्रोसेस से भेजता है, चलो मान लिया। अब भाई अब आपने अपना रोल तो निभा लिया, अब मेरा रोल कब निभाओगे, एलिमेंट्स का रोल कब निभाना है आपको। तो अब एलिमेंट्स की बात आती है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। एलिमेंट्स बस मैंने लिखा, लेकिन आप थोड़ा समझ जाना कि कम्युनिकेशन साइकिल के एलिमेंट्स के बारे में बताया गया, ठीक है। ये बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट अस देखो, एक चार्ट है, ठीक है। सेंडर आइडियाज को जनरेट करेगा, सेंडर है वो क्या करेगा, वो आइडियाज को जनरेट करेगा। ये पेपर में आता है, ठीक है, ये पेपर में आता है। और फिर ये क्या करेगा, मैसेज को कोडेड करेगा। मैसेज को क्या करेगा, कोडेड करेगा। अभी सबका मीनिंग बताऊंगा मैं, अभी रुक जाओ। मैसेज सेंट यूजिंग ए चैलेंज, यूजिंग ए चैनल, ठीक है। मैसेज परसीव्ड, परसीव्ड बोला गया ना, इन्होंने क्या बोला था, परसीव्ड बोला था। रिसीवर मैसेज डिकोडेड, देखो ये चार्ट पहले तो अपनी नोटबुक में बना लो या स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी ले लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जब एलिमेंट्स के बारे में पूछेगा तो आपको फ्लो चार्ट के थ्रू पूछ सकता है, या सेकंड थिंग आपको ऐसे बोल सकता है कि यार आप बता दो कि आप पॉइंट्स में बता दो कि हाँ सेंटर का क्या मतलब है, मैसेज का क्या मतलब है, और मैसेज सेंड का क्या मतलब है, कोडिंग का क्या मतलब है बेसिक। अब देखो समझते हैं, सेंडर वो बंदा होता है जो ऐसे अपने दिमाग में आइडियाज जनरेट करता रहता है। आइडियाज जनरेट करेगा कि हाँ सामने वाले बंदे को क्या मैसेज करना है, वो आइडिया जनरेट करेगा। फिर उसके बाद फिर वो मैसेज करेगा, वो मैसेज कोडेड करेगा, जिसमें भी वो मैसेज करे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी भी करे, तो मैसेज वो भेजा जाएगा यूजिंग चैनल का यूज करके। मैंने आपको जिससे बताया अभी, कोई भी एप्स के थ्रू यूज करके किया जाएगा। मैसेज को प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा, थोड़ा सा समझा जाएगा, देखा जाएगा कि हाँ ये मैसेज है, थोड़ा लैंग्वेज तो सही है। फिर वो मैसेज क्या होगा, वो डिकोड होगा कहाँ पे, सेंडर के मतलब रिसीवर के पास, जहाँ पे आप भेजना चाह रहे हो बेसिकली, ठीक है। यही था आपका पूरा। अब जो सेंडर है वो क्या करेगा, मैसेज को भेजता है बेसिकली, ओपिनियंस वगैरह। आपको क्या लिखना है, कहाँ गया, मैं लिख देता हूँ। सेंडर क्या करेगा, सेंड करेगा मैसेज, मैसेज सेंड करने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेंडिंग ऑफ मैसेजेस। फिर क्या करेगा, मैसेज रेफर करेगा इंफॉर्मेशन दैट सेंडर विश टू कन्वे। मैसेज क्या रेफर करेगा, सेंडर कन्वे करने की कोशिश करेगा। मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करेगा। इनकोडिंग ये रेफर करवाता है हाउ द सेंडर विश टू कम्युनिकेट द मैसेज, मतलब कि कैसे वो जो सेंडर है वो कैसे अपना बात कम्युनिकेटर के पास पहुंचाना चाहता है, मतलब मैसेज कन्वे कैसा करवाना चाहता है वो। हाउ दे कन्वे मैसेजेस। मैसेज प्रिसाइव्ड का मतलब है
अब बात है जैसे इनकोडिंग वगैरह पढ़ लिया हमने कि कैसे कम्युनिकेट वगैरह करवाना चाहता है बेसिकली। चल एक मीडिया थ्रू चैनल्स, रिसीवर पर्सन जिसके पास मैसेज एक टाइप से जाएगा बेसिकली। डिकोडिंग ये रेफर करवाता है कि कैसे रिसीवर इंटरप्रेट करेगा मैसेज को, कैसे इंटरप्रेट करेगा उसको। डिकोडिंग इंटरप्रेट ऑफ मैसेजेस, कहाँ गया डिकोडिंग, इंटरप्रेट ऑफ मैसेजेस, मैसेज का इंटरप्रेट करेगा कौन करेगा, डिकोडर करेगा। ठीक है, याद रखना। फीडबैक होता है आपका मेन चीज जो है, जब तक आपका वो नहीं आएगा फीडबैक तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। फीडबैक क्या होता है कि मैसेज जो हमने रिसीवर के पास भेजा है बेसिकली उसका आंसर क्या है। जो मैसेज हमने रिसीवर को भेजा है उसका आंसर क्या है, आंसर जो हमने भेजा है मैसेज मतलब कि सेंडर के पास, वो सेंडर के पास जो मैसेज भेजा है वो कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई हमने भेजा है मैसेज, कैसे पता चलेगा? जब तक आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, बेसिकली कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ कि उसके समझ में आ चुका है। मान लो हमने हाय लिखा, ठीक है, मान लो हमने हाय लिखा, उसने लिखा हेलो, ठीक है, उसने लिखा हेलो। अब जब उसने हेलो लिखा है तो हमें कैसे, वो हेलो ना लिखे, उसने हेलो नहीं लिखा, तो मान लो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई उसने समझा है हमारे मैसेज को? देख तो सभी लेते हैं, देख लेंगे व्हाट्सएप पे, देख लेंगे मैसेज देख लिया हमने, टिक मार्क हो जाता है, उसमें ब्लू मार्क हो जाता है। बट उसके बाद क्या होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ उसने समझ लिया हमारे मैसेज को? जैसे बोलोगे हाउ आर यू, ठीक है, तो उसने कब कैसे लिखा है, क्यों नहीं लिखा अभी तक? जब लिखेगा ही नहीं वो बंदा सामने वाला कि कैसा है वो, तो तब तक तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा ना बेसिकली, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो वो पता कैसे होगा? जब वो उस मैसेज का आंसर देगा, वो जब उस मैसेज को समझेगा, पढ़ेगा ध्यान से, आंसर देगा, तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये मैसेज हमें ये कहना चाहता है, हमें ये कन्वे करवाना चाहता है, हमें ये मैसेज पहुंचाना चाहता है बेसिकली। पहले के ज़माने में तो आपको पता ही होगा कि कबूतर को यूज करते थे ऐसे मैसेज सेंड करने के लिए, बेसिकली पत्र पे लिख करके कबूतर को दे देते थे, उड़ा देते थे, बस हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा डेवलप हुआ इंडिया, फिर आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह आया, आपके वो पोस्टमैन वगैरह जो है वो सब लेकर के जाते थे चिट्ठियाँ, फिर वहाँ से मैसेज कन्वे किया जाता था। लेकिन आजकल वो कोई वे ऑफ प्रोसेस था ही नहीं, अब रहा ही नहीं वो। अब आपको क्या है, इतने सारे ऐप्स आ चुके हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, कहीं भी जाओ ये लिखना है, बस आपको लिखना है बस। अब अगर लिख भी नहीं पा रहे तो आपको बोलने का भी सिस्टम दे दिया है। दूसरा, आपको अगर आप मानते हो कि थोड़ा लिख दे तो आपको बोलने वाले सिस्टम, लिखने वाले सिस्टम में आपको बोलने का दिया है कि आप जो बोलोगे वो आपका लिखा हुआ आ जाएगा और वो लिखा हुआ आप सामने वाले बंदे के पास चले जाएगा। तो आपको ये समझेगा नहीं कि यार वो लिख नहीं पाता है, वो समझेगा कि हाँ लिख लेता है वो, ठीक है। बेसिकली जैसे मैं तो बोलूँगा भाई लिखो, क्योंकि आपका उससे स्पीड बढ़ता है बेसिकली। जो एज ए गेमर होते हैं, फ्री फायर वगैरह जो खेलते हैं, उनके लिए तो मैं स्पेशली बोलता हूँ कि यार उनका तो एज ए फिंगर टाइट होता है कि जो मैसेज करना है 2 मिनट में मैसेज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब होता है। अब डिफाइनिंग फीडबैक, फीडबैक क्या होता है वो फीडबैक के बारे में समझेंगे। फीडबैक होता है कि हम आंसर कैसे कर रहे हैं उस मैसेजेस का, बेसिकली किस वे ऑफ प्रोसेस से क्या हम आंसर कर रहे हैं, किस जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम कैसे आंसर कर रहे हैं, कैसे फ्रेमिंग करके क्वेश्चन। बेसिक सेकंड पार्ट आपको समझना है कि ये जो हम आंसर कर रहे हैं वो उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, ठीक है, क्योंकि देखो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो ना तो उसे सामने वाला बंदा नहीं समझ पाता है कि यार ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अब हम समझे तो समझे कैसे बेसिकली वो, ठीक है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, थोड़ा मुझे आप एक बार एक्सप्लेन कर दो तो। फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया था, अभी आप बता दो फीडबैक का इंपॉर्टेंस क्यों है। इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि आप बेसिकली जो आप क्वेश्चन भेज रहे हो या कुछ भी आप पूछ रहे हो, कुछ भी आप बता रहे हो या कुछ भी आप बोल रहे हो, तो सामने वाले बंदे को समझ में आया, क्या उसने मेरे मैसेज को पढ़ा है, उसको क्या मेरे मैसेज में से कुछ ज्ञान मिला या कुछ मिला, तो उसका हमें आंसर कैसे मिलेगा? उसका आंसर हमें फीडबैक के थ्रू मिलेगा।
वो बोलते हैं ना कि यार जब आप कहीं विजिट करते हो बेसिकली कहीं भी आप या आप कोई मान लो कोई इंस्टीट्यूट वगैरह में गए, ठीक है, 1-2 दिन के लिए गए, आपने बोला कि यार हम एक टाइप से डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं। वहाँ पे आप गए, आपने क्लासेस ली, आपको पढ़ाया गया, चलो ठीक है पढ़ा दिया, लेकिन आपको वहाँ पे बोलेंगे ना कि यार हमने जो पढ़ाया है आपको उसका आप फीडबैक दे दो, आपको कैसा लगा है पढ़ा हुआ, या आप क्वेश्चन पेपर ले, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आप आंसर दो मुझे, और मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, और प्लस आप मुझे फीडबैक बताओ कि इन्वायरमेंट कैसा है इस इंस्टीट्यूट का, या आप कैसा पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो किसके थ्रू पता चल रहा है, वो फीडबैक दे रहा है ना बेसिकली, तो फीडबैक इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करेंगे, फीडबैक हो गया। फीडबैक हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव फीडबैक होता है, एक नेगेटिव फीडबैक होता है, दोनों टाइप से फीडबैक होता है, ठीक है। एक हम गलत फीडबैक भी देते हैं, कई बार हम सही फीडबैक भी देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक इंडिकेट करता है कि जो सेंडर है वो कंटिन्यू करेगा इन्फॉर्मेशन सेम मैनर में, कि वो सेंडर जो है वो अपने मैनर में, ठीक है। एक होता है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसे कैसे होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि जो सेंडर है वो कंटिन्यू करेगा अपना कम्युनिकेशन इन द मैनर, जैसे पहले कंटिन्यू कर रहा था उस मैनर में, अगर उसने सेंडर ने कंटिन्यू किया मैसेज को, कंटिन्यू दी फीडबैक दी मैसेज, तो वो पॉजिटिव मैसेज में बताएगा। अगर उसने कन्वे नहीं किया, नॉट कन्वेड, तो समझा जाएगा कि हाँ वो एक टाइप से नेगेटिव फीडबैक है, बेसिकली याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक का इंपॉर्टेंट क्या है अभी मैंने बता दिया आपको, चलो ठीक है। बेसिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब हम रिसीवर एक मैसेज लेता है, गेट ए मैसेज, तो वो एग्री होता है कि जो सेंडर है और नॉट, इफ रिसीवर डिसएग्री विद सेंडर, सेंडर डिसएग्री है रिसीवर, मतलब कि रिसीवर जो है वो सेंडर से डिसएग्री है एक टाइप से, तो वो कॉज करेगा प्रॉब्लम। इन दिस केस फीडबैक जो है वो हेल्प करेंगे सेंडर को जस्टिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सेस को रिसीवर तक, और एनेबल करेगा सेंडर को इंटरप्रेट करने के लिए, बिहेवियर्स वगैरह से इंटरप्रेट करने के लिए बेसिकली, और रिसीव करेगा और एक अगला स्टेप्स लेगा, ठीक है। प्रमोट इफेक्टिव लिसनिंग, अब इफेक्टिव लिसनिंग को कैसे प्रमोट किया जाता है बेसिकली वो समझना है हमें, कि फीडबैक जो है वो रिजल्ट है इफेक्टिव लिसनिंग का। जब फीडबैक दिया जाता है सेंडर को, तब ये क्वेश्चंस बनाते हैं मैसेजेस को जो भेजा जाता है, और ये रीएनालाइज करते हैं कि उनके जो मैसेज है वो करेक्टलेस है और वो फीडबैक है। ये एनेबल करते हैं कि अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। आप सबसे पहले तो ये स्क्रीनशॉट लो या आप लिखो, जो करना है वो आपको करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, या आपने जो लिखा मुझे नहीं पता आपने जो किया है, लेकिन अब आप आगे चलो। प्रोवाइड मोटिवेशन, अब आप मोटिवेशन कैसे दोगे? देखो बच्चों जो होते हैं ना, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है। कैसे भाई? आपने थोड़ा मोटिवेट कर दिया, उसने थोड़ा मोटिवेशनल स्टोरीज देख ली या कुछ देख लिया कि यार हाँ हाँ ऐसे पढ़ेंगे तो ये हम नौकरी ले सकते हैं, हम ये पढ़ेंगे तो हम यहाँ ये नौकरी ले सकते हैं, अगर हमने इतनी मेहनत की तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, अगर हमने इतनी मेहनत की तो हम इतना नंबर ला सकते हैं। तो ऐसे मोटिवेशनल स्टूडेंट होते हैं कुछ, ठीक है। इनको मोटिवेट करना होता है, मोटिवेट स्टडी करने के लिए, परफॉर्म स्टडी करने के लिए, इम्प्रूव परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, कि वो हर टाइम मतलब कि अपना जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ाता रहे, इम्प्रूव करता रहे, पीछे ना जाए, इम्प्रूव करता रहे। किसी खेल में है वो, तो खेल में पहले टाइम पे तो वो एज ए थोड़ा, मान लो फुटबॉल की बात करते हैं, फुटबॉल में नया बच्चा आया है, उसको क्या बोलेंगे, भाई तू जाकर गोलकीपर लग, बस गोलकीपर लगा देंगे। अब उसका चेक करेंगे कि हाँ वो गोलकीपिंग अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसने गोलकीपिंग अच्छा कर रहा है, तो 1-2 दिन और लगा देंगे कि लग जाओ। फिर उसको सेकंड टाइम देंगे कि आ जाओ अब हमारे साथ खेल लो। अब वो देखेंगे खेल रहा है या नहीं, अगर अच्छा खेल रहा है तो फिर उसको बोलेंगे कि हाँ ये भी अच्छा खेल रहा है। अब फिर बोलेंगे चलो आप एक बार डिफेंडर लग जाओ। अब एक बार आपको डिफेंडर लगा दिया, फिर डिफेंडर लगाने के बाद फिर आपको देख रहे हैं कि खेल रहा है अच्छा या नहीं खेल रहा है अच्छा, फिर आपको देखते फिर उसके बाद फिर बोलेगा कि यार आप तो अच्छा खेल रहे हो, फिर उसके बाद फिर आपको अपनी टीम में लेना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे इंप्रूवमेंट होता रहता है बेसिकली, ठीक है। टीम में लेकर के आपको फिर आगे खिलवाना स्टार्ट करेगा कि हाँ सर ये अच्छा खेलता है, इसको आप ले लो अपनी टीम में।
फुटबॉल ही अच्छा खेलता है, क्रिकेट आपका अच्छा खेलता है, वॉलीबॉल आपका अच्छा खेलता है, आप इसको टीम में ले लो, हमारे साथ खेलता है। तो वो आपका ऐसे इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस है। टूल फॉर कंटिन्यू लर्निंग, फीडबैक प्ले करता है बेटर रोल लर्निंग्स में। प्रॉपर फीडबैक प्रिवेंट करता है फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड पुश योर रिमेन अलाइन टू योर गोल्स, फोकस इंप्रूवमेंट एरियाज एंड लर्न कंटिन्यूसली। मतलब एक टाइप से आपका हेल्प करता है टूल्स कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, ठीक है, आप कंटिन्यू कुछ ना कुछ सीखते रहो, क्योंकि आप जब सीखोगे नहीं कुछ कंटिन्यू, तब आपके हजे ब्रेन को हजे लगेगा कि यार वो नहीं कर पाएगा, वो उससे नहीं होगा, ठीक है, वो टाइम पास कर रहा है बेसिकली, उससे नहीं होगा। तो ब्रेन को ऐसा लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, कंटिन्यू सीखते रहना, कुछ मिला सीखते रहना, मिलता सीखते रहना, ठीक है। पहले मैं भी बताता हूँ आपकी जैसा, मैं जब ऐसे आया था, मतलब कि आपके सामने बताने के लिए, बोलने के लिए, तब मुझे कुछ इतना नहीं पता था ना। मुझे ऐसा पता था कि यार बोलना क्या है सामने जा करके, समझाना क्या है सामने जा करके, समझाऊंगा क्या सामने जा करके, पढ़ाना कैसे है सामने जा करके। लेकिन जब मैंने एक हफ्ता किया, 10 दिन किए, 12 दिन किए, 15 दिन किए, 1 महीना कर दिया हमने, अगर अगर अभी आप जाकर देखोगे तो मेरा आपको दिखाएगा 1 साल पुराना, ठीक है, 1 साल से पढ़ा, 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका है मुझे करते हुए ये काम। तो अब थोड़ा एज ए स्किल्स डेवलप हो जाता है कि हाँ यार ऐसे करना है, ऐसे बताना है, तो स्किल्स डेवलप हो जाता है। आप किसी चीज को करते हो, मान लो आप पुशअप मार रहे हो, तो आप जब पुशअप स्टार्टिंग में मारोगे तो आपसे नहीं मरेगा, लेकिन जब आप स्टार्टिंग से मारना स्टार्ट करोगे और ज्यादा, तो इंप्रूव हो जाएगा आपका पुशअप स्टाइल। आप एक बार में आप मार दोगे 50-70 मार दोगे आप एक बार में, तो वो कैसे आया, वो आपका इंप्रूव कैसे हुआ, प्रैक्टिसिंग से, ठीक है। आपको कंटिन्यू लर्न करते रहना, जो भी आप पढ़ो। तो ऑलवेज प्रेजेंट, जहां पे भी आप, कहीं भी कोई लोग आपकी बात कर रहे हैं, या जहां पे भी आपको थोड़ा लगा कि हाँ यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, तो वहां पे आपको हमेशा खड़ा रहना है, आपको हमेशा वहां पे रहना है, क्योंकि आपको वहां पे ये देखना है, आपको सुनना है, आपको बेसिकली बोलना नहीं है, आपको सुनना है कि यार बोल क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, आपको बस दुनिया देखनी है बेसिकली, ठीक है, कि दुनिया कितनी फास्ट लर्निंग है, एआई मॉडल्स कितना है, वो आपको देखना है, और बेसिकली आपको सब कुछ छोड़ देना, ठीक है। अब बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव फीडबैक की। अब ये क्या आ गया भाई, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। अब कुछ है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक करके, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, ये कहीं ना कहीं आपने सुना होगा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, बताओ। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इंक्लूड करता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कंटेंट और वर्बल कम्युनिकेशन। आपका दो वेज में डिस्क्रिप्टिव फीडबैक करता है, वर्बल और रिटन। वर्बल में या रिटन में, आप बताओ, आपने कुछ सामान दिया, ठीक है, आप और कुछ ऑर्डर करते हो, आपको वो सामान मिल गया, रिसीव हो गया, तो आपसे बोलते हैं ना कि आप फीडबैक अब दो भाई। तो आप फीडबैक कैसे देते हो, आप लिख के देते हो रिटर्न में, ठीक है। वो वर्बल क्या है, वर्बल है क्या, आपने कुछ आप अपने घर से लेकर आया, आपने यहाँ पे यूज किया, आप अपने जहाँ पे सराउंडिंग्स में रहते हो बेसिकली बाहर, तो आपने जो लेकर आया, आपने वॉइस कॉल में जब बात किया, आपने जब बताया उनके बारे में कि हाँ ये है, ये सब है आपका, तो फीडबैक जब आपने दिया ना, तो उसको वर्बल बोलते हैं और रिटन बोलते हैं, लिख के और एक बोल करके, दो टाइप के फीडबैक होते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, ये प्रोवाइड करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को और उनके लर्निंग्स के लिए, फिल्स द गैप बिटवीन द प्रेजेंट और स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द लर्निंग गोल्स, एनेबल स्टूडेंट टू सेल्फ एक्सेस एंड सेट देयर गोल्स अकॉर्डिंगली। तो फीडबैक आपका एज ए ये भी रोल करता है कि हम अपने जो गोल्स वगैरह है, टारगेट्स वगैरह, उसको हम सेट कर सकते हैं ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अब बात करेंगे फैक्टर्स इसेंशियल फॉर गिविंग डिस्क्रिप्टिव फीडबैक्स। क्या क्या फैक्टर्स है जो इसेंशियल है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देने के लिए। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था। अब आपकी जो क्लास होगी अभी कितने देर की होगी मैं बता देता हूँ। आपकी क्लास होगी 10 मिनट की, 10 मिनट आपको क्लास लेना है बस, उसके बाद आपका ये क्लास खत्म, ठीक है। 10 से 15 मिनट आप बस क्लास में बैठ जाओ, उसके बाद आपको खत्म। ये एआई का जो चैप्टर होता है वो अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे का होता है, ज्यादा होता नहीं, ठीक है। फैक्टर इज इंटेल फॉर गिविंग डिस्क्रिप्टिव फीडबैक्स।
तो गोल ओरिएंटेड फीडबैक जो है वो एजेंटियल है कि हम डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो देते हैं बेसिकली, कि एक तो होता है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है मेरे पास, ठीक है। गोल ओरिएंटेड क्या होता है? गोल ओरिएंटेड फीडबैक जो है, जो देता है कि हम एक टाइप से अपने एम रख सकते हैं। हम क्या, हम जब भी कुछ पढ़े या हम कुछ भी करें तो हम अपना टारगेट रख सकते हैं बेसिकली, कि हाँ हमें इस टाइम से इस टाइम तक हमें ये टारगेट रखना है कि हम ये याद कर ले या ये हम कर ले, ठीक है। तो ये टारगेट होता है, उसको हम गोल ओरिएंटेड बोलते हैं। दूसरा है आपका, दूसरा सुनो आप, एक्शनेबल। एक्शनेबल क्या है दूसरा? ये सारे जो मैं लिख रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शनेबल क्या बोलेगा? एक्शनेबल आपका बोलेगा कि जब भी आप स्टूडेंट्स जो नॉलेज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, वहां पे अप्लाई करें, ठीक है। जो स्टूडेंट्स नॉलेज गेन कर रहे हैं, नॉलेज जो है वो अप्लाई होना चाहिए इन एनी सराउंडिंग्स। किसी भी जगह पर जहां पे आप रह रहे हो, जहां पे भी आप कुछ कर रहे हो, वहां पे आपका क्या होना चाहिए? वहां पे आपका नॉलेज लगना चाहिए। आपके पास आपका नॉलेज देखा जाता है। आप यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठोगे, आप कहीं भी बैठोगे, आपका नॉलेज देखा जाएगा बेसिकली, ठीक है। और आपका नॉलेज किससे डिसाइड होगा? एक्शनेबल। आप कैसे एक्शन कर रहे हो बेसिकली, आपका बैठने का तरीका कैसा है, आपका क्या है एटीट्यूड कैसा है, वो सब आपका एक्शनेबल है। यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली आ गया, जल्दी जल्दी करना है मुझे, जल्दी जल्दी, टाइम भी नहीं है मेरे पास। यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली क्या है? यूजर फ्रेंडली है कि जो फीडबैक है वो दिया जाता है इजी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। कि आपके पास जो भेजा गया है फीडबैक, जो है दिया गया है, वो कैसा होना चाहिए? इको फ्रेंडली होना चाहिए। इको फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली का मतलब, सॉरी, यूजर फ्रेंडली का मतलब कि जो सामने वाले बंदे के पास भेजा है तो थोड़ा सा एज ए करेक्ट मैनर में होना चाहिए, अंडरस्टेबल मैनर्स में होना चाहिए, इजी होना चाहिए। टाइमली, टाइमली, अब मेन टॉपिक है टाइमली। मैं लिख देता हूं बेसिकली, उसके बाद आपको मैं लिखवा दूंगा। टाइमली हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्साइज हो गया। टाइमली, कॉन्टिन्यूस और कंसिस्टेंट। देखो सबके बारे में अभी बता रहा हूँ। टाइमली, कॉन्टिन्यू और कंसिस्टेंट सबके बारे में बताऊंगा अभी आपको। देखो टाइमली क्या होता है कि जहां पे है बेसिकली आपका टाइमली आप कोई काम कर रहे हो, आपने टाइमली सुबह उठा, टाइमली आपने सुबह टाइमली एज ए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आप कर रहे हो या प्रॉपर मैनेजमेंट से कर रहे हो। प्रॉपर मैनेजमेंट ही सबसे सही होगा। प्रॉपर मैनेजमेंट से कर रहे हो तो फिर क्या होगा? आपका टाइमली है। अब बात करेंगे कॉन्टिन्यूस। फीडबैक देता है गिविंग कंटिन्यूसली। फीडबैक जो होता है कंटिन्यूसली होता है। कैसे कंटिन्यूसली होता है आप बताओ थोड़ा? कंटिन्यूसली इसलिए होता है क्योंकि जो आपके पास मैसेज भेजा गया है वो आप कैसे फीडबैक दे रहे हो, आप कैसे आंसर दे रहे हो, आप कंटिन्यूली आप आंसर दे पा रहे हो या नहीं, वो कौन करवाता है? वो आपका कंटिन्यूस ही काम करवाएगा बेसिकली, याद रखना। अब बात करेंगे कंसिस्टेंट। स्टूडेंट अपना फीडबैक जो है वो कंसिस्टेंट देता रहे, आप उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो बेसिकली, वो कौन करवाएगा? कंसिस्टेंट। और वहाँ पे कोई भी ऐसा रिले अवेलेबल नहीं होगा और वो भी एबल नहीं होगा फॉलो कर सके। स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक फीडबैक, दो फीडबैक आ चुके हैं, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म। बस दो फीडबैक आपको थोड़ा समझना है मेरे से, इंपॉर्टेंट फीडबैक है, ठीक है। स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। कंसिस्टेंट समझ में आ गया कि आपको कंसिस्टेंट रहना उस चीज पे जो आप बात बता रहे हो या जो आप कर रहे हो उस पर आपको कंसिस्टेंट रहना, कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है। अब आप फीडबैक पे आ जाओ। स्क्रीनशॉट ले लिया था तो ठीक है, नहीं लिया था तो आपकी गलती है। अब बात करेंगे हम स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। स्पेसिफिक हैज नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। क्या है इसका स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक की? राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, पहले बता रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा अभी टाइम ज़्यादा, बहुत कम है टाइम अभी, आपको पता ही है, ठीक है। स्पेसिफिक फीडबैक की अगर बात करें तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन बताता है इट ए पर्टिकुलर प्लेस पे। स्पेसिफिक और था आपका नॉन स्पेसिफिक ना, अभी समझाता हूँ। ये स्पेसिफिक क्या कहता है? आपका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताएगा आपको
डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट समथिंग पर्टिकुलर, अबाउट समथिंग पर्टिकुलर टास्क, ठीक है, जो भी आप पर्टिकुलर टास्क कर रहे हो स्पेसिफिक और टाइम, ये फीडबैक स्पेसिफिक फीडबैक बताएगा। फॉर एग्जांपल इट वाज इंप्रेसिव दैट स्टार्टेड ए क्वेश्चन बुक, कोई भी आप क्वेश्चन वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे स्पेसिफिक होगा। ये बेनिफिशियल है, देता है रिसीवर को समथिंग सब्सटेंट, और ये इंप्रूवमेंट की यहाँ पे जरूरत होती है। नॉन स्पेसिफिक आपका ये जनरल है, जो देता है वर्चुअल रिस्पॉन्स रिसीवर को, और ये एबल नहीं है कि ज़्यादा एज ए वेज्यू रिस्पॉन्स देता है। मतलब एज ए वेज्यू रिस्पॉन्स कैसे, जैसे आपको दे देगा ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, या आपका वेज्यू रिस्पॉन्स है, ठीक है, ऐसे आपको ऐसे बोल देगा ग्रेट जॉब, ग्रेट वर्क, ठीक है, गुड वर्क, ये सब आपका क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। और ये जो है ये इश्यूज है अबाउट द कमेंट्स और नॉन स्पेसिफिक, ये नहीं इंडिकेट करता है जब हम when to write that lead to success, ये does not provide any detail about how to repeat this success in the further project. नीड फॉर स्पेसिफिक फीडबैक, जो स्पेसिफिक फीडबैक है उसका कैसे जरूरत है उसकी बात करें तो स्पेसिफिक फीडबैक जो है वो हाईली कंस्टेंट होगा। जो आपका स्पेसिफिक फीडबैक है वो हाईली कंस्टेंट होगा, याद रखना। कई सारे पेपर जो फीडबैक नहीं देते हैं, बोला जाता है ना कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट में विजिट करो, आप कहीं भी विजिट करो, आपको बोलेगा कि आपको एक स्पेसिफिक फीडबैक देना कि भाई आप यहाँ पे आए थे, आपने 14 दिन की क्लास ली थी, 14 दिन की क्लास ली थी, आपको बताना है कि आपको 14 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका 14 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, फीडबैक दो, आप फीडबैक दो, ठीक है। आप मेरे पास क्लास के लिए आ रहे हो यूट्यूब पे, आप जब आ रहे हो तो आपको तो मैं बोलूँगा ना कि आपको जो मैंने समझाया वो आपको क्या क्या समझ में आया, वो आप उस चैप्टर के नीचे कमेंट में लिख दो। आपको कहाँ पे डाउट हुआ वो आप कमेंट के नीचे लिख दो। क्यों? क्योंकि मुझे उससे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। यही था आपका ये पूरा कम्युनिकेशन साइकिल वाला चैप्टर। एक सेकंड, मुझे एक चीज़ चेक करना था जो इम्पोर्टेंट था, यही था आपका। अब आप, मैं देख रहा हूँ आपका मैंने एआई का सेकंड चैप्टर करवा दिया, फर्स्ट चैप्टर भी हो गया था मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस वगैरह का। अब मैं थोड़ा साइंस की तरफ चलता हूँ। साइंस का अगर मैंने देखा तो साइंस का एसिड बेस एंड सॉल्ट, आप लिखते जाओ। आप एक चार्ट बनाओ पहले तो नोटबुक में, उसमें आप साइड में लिखो कि कंटेंट, और साइड में लिखो कि जो मतलब कि आप टिक करते जाओगे, जो नहीं हुआ है उस पर आप क्रॉस करते जाओगे, और जो हो गया है उस पर आप टिक करते जाओगे। बेसिकली बनाओ, आप पहले बॉक्स बनाओ, चैप्टर का नाम ऊपर और साइड में टिक वाला। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हो चुका है केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट, ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, अभी तुरंत करवाया है, मैं जस्ट 10 डेज पहले आपको करवाया है एसिड बेस एंड सॉल्ट। सभी चीज़ करवा दी है, एनसीईआरटी के PYQs करवा दिए हैं, एग्जाम प्रैक्टिस करवा दिया, चैप्टर एक्सरसाइज करवा चुका है, सब कुछ करवाया है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नहीं हुआ है, वो करवाना है, लेकिन ये ज़्यादा वेटेज नहीं रखता है, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा बाद में। कार्बोनेट्स कंपाउंड्स ये भी करवाऊंगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं करवाया। लाइफ प्रोसेस करवा दिया है मैंने आपको बायोलॉजी का चैप्टर, तो उस पर टिक मार दो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवा दिया, टिक मारो। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये नहीं मारा करवाया मैंने। हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन नहीं करवाया। फिजिक्स वाले पार्ट पे आ जाओ। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये आपका मैंने पहला करवाया था, हो चुका है। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ है, मैग्नेटिक नहीं हुआ है। तो आपको मैं अगला आवर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर हो चुका है, आवर इन्वायरमेंट बायोलॉजी का है, उसको आप टिक मार दो, वो हो गया, ठीक है। जो अगला करवाऊंगा वो मैं सोच रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ अभी। आपका निकालो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, अपने एनसीईआरटी बुक्स में निकालो एक बार आप। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, या इलेक्ट्रिसिटी भी करवा सकता हूँ, या ह्यूमन आई करवाऊंगा। मैं सोचता हूँ अभी ह्यूमन आई रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर ही पहले हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो टाइम उसी में लगता है ज़्यादा। ये देखो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा, नेक्स्ट चैप्टर का जो टारगेट होगा वो होगा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर जो है ये आपका है, फिजिक्स का चैप्टर है, और ये आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो यही होगा, ठीक है। मैं अपना साइन भी मार देता हूँ, क्या कोई बोल ना दे कि आप मुकर गए थे सर, आपने करवाया नहीं था, ठीक है। तो आपका यही था जो आपका मैंने करवाया है अभी तक। एआई आपको समझ में आई गई होगी जो इतना मैंने आपको अभी पढ़ाया, ठीक है। और मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, जो ये होगा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड।
कुछ नहीं, आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में आपको मैं समझा देता हूँ बेसिकली हुआ क्या है। इस चैप्टर में बेसिकली हुआ ये है कि आपके जो आपने जो पढ़ा था एज ए ईयर्स वगैरह के बारे में क्लास 8th में जो आपने पढ़ा था, अब वो क्लास 10th में आपका आंखों के बारे में आ गया। ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या है, प्यूपिल क्या होता है, इरिश क्या होता है, ये सब इरिश होते हैं, ठीक है। प्यूपिल इसके अंदर होता है, ठीक है। आंसू किसके कारण निकलता है, क्या होता है, ठीक है। सब कुछ हम पढ़ेंगे, सारे नोट्स है मेरे पास, सब कुछ है, एनसीईआरटी पीवाईक्यू ऑल द थिंग। न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं है, यही है न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में बिल्कुल कम है भाई, बिल्कुल ही कम है, कुछ नहीं है, ठीक है। आपको इसमें जो है, इसमें आपको बस रट्टा मारना है, इसमें आपको बस समझना है। और इस बार और सेकंड टॉपिक और ये, सीबीएसई ने हैज अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस में। वो आपको पेपर दे दिया है, सीबीएसई ने ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अपलोड कर दिया है, वहां पे आप जाकर के क्लेम कर सकते हो उस क्वेश्चन पेपर को। क्लास 10th के लिए अपलोड कर दिया है, क्लास 12th का मुझे पता नहीं है, क्लास 12th का आपको पूछना पड़ेगा किसी और से। क्लास 10th के लिए मुझे पता है कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो है cbse.government.in वाले वेबसाइट्स पे, उस पे जाकर के आपको दे दिया गया है। तो उस पर आप जैसे विजिट करोगे उस वेबसाइट पे या उस क्रोम पे जाना या गूगल पे जाना, बेसिकली आपको लिखना, जब आप लिखोगे तब आपको क्या करना है, ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वहां पे कुछ टैब्स मिल जाएंगे। टैब मिलने के बाद आपको वहां पे क्वेश्चंस वगैरह निकाल लेना है, ठीक है। क्वेश्चन निकालने के बाद आपको क्या करना है, उस क्वेश्चंस को निकालने के बाद आपको उस क्वेश्चन को देखना है कि यार हाँ ये क्वेश्चंस है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, 2014, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26 ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। जो रिपीटेड हो उसको आपको कर लेना है, आपको लिख लेना है नोटों को, आपको उसको याद करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। मैथ्स की बात वही कर रहा हूँ, साइंस की बात वही कर रहा हूँ, मैं एसएसटी की बात वही कर रहा हूँ। एसएसटी में आपको इस बार कुछ याद नहीं करना है, आपको इस बार एसएसटी में सिर्फ समझना है। तो यही था आपका जो था पूरा एआई का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड। सो टेक केयर, बाय बाय ऑल।